हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का वेलकम है इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोगों को कुछ पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर कुछ बेस चेंज थ्योरम आपका होगा, एंड आपका हो सकता है तो एक प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चंस के हेल्प से आप लोग को एक अच्छा अप्रोच मिलेगा कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन पे आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, तो आप लोग देखिएगा कि इस बेसिक क्वेश्चन से हम लोग कैसे किसी एक अच्छे क्वेश्चंस में अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और जो आज तो पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पार्ट 3 अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लॉगरिथम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग प्लीज़ उससे पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तब जाके इस पार्ट को आप देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि log ऑफ x विद बेस 5 विद इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको x कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, x कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेगा, वैसे भी देखिए आपका अगर कोई भी लॉगरिथम में अगर आपका ये अगर आंसर 0 दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेस आपका बेस तो आपका कुछ भी हो सकता है जो डिफाइन होने वाला है, बट आपका क्या होगा, आर्गूमेंट यानी यहाँ क्या होगा, आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं log x विथ बेस 5। अगर ऐसा इक्वल टू 0 है तो आप लोग को हम बताए थे कि जब इस तरह का फॉर्म होता है तो क्या अगर हम x को लिखना चाहें, ठीक है, x को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है आपका 1। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका 1 के इक्वल होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया आपका, x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, आप लोग पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, log ऑफ x विथ बेस 3, और फिर आपके पास ये log 2 है, मतलब log बेस में क्या है आपका 2 है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, तो पहले आप स्टार्टिंग के बेस को देखिए। अगर आप स्टार्टिंग के बेस इसको देखेंगे, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग के बेस इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो रहेगा, आर्गूमेंट होगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग के हमेशा आप स्टार्टिंग के बेस को ही देखिएगा, स्टार्टिंग का बेस अगर ये है तो पूरा का पूरा आर्गूमेंट आपका ये होगा। तो अगर हमको आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है, अगर आर्गूमेंट हमको कैलकुलेट करना है, log ऑफ x विद बेस 3 अगर ये कैलकुलेट करना है तो इस वाले का जो बेस है, ठीक है, जो मेन log है हम लोग के पास, इसका जो बेस है इसका बेस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए फिर अगर x कैलकुलेट करना है तो फिर इस log का जो बेस होगा इस वाले का बेस बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड देखिए। थर्ड आपका देखिए क्या है, एक एक स्टेप करके आएगा, आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए क्या है, ये log बेस 2 है, log बेस 5 है, log आपका बेस 3 है, और फिर क्या है ये आपका 2 + x इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कुछ है। अब यहाँ देखिएगा हम पहले बताए थे जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे बहुत सारा बेसिस होगा तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इनिशियल बेस है, ठीक है, जो स्टार्टिंग का बेस है उसको पहले देखिए। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से ये इस log से लेकर के और ये log, ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, एक आर्गूमेंट बन जाएगा, ठीक है। जब पूरा का पूरा जब आर्गूमेंट बन जाएगा तो अगर यही आर्गूमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेगा log बेस 5 log बेस 3, फिर क्या हो जाएगा आपका 2 + x इक्वल टू, देखिए ये जो log है इस log का जो बेस है इस वाले का बेस बन जाएगा, ठीक है, बेस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0, 2 का पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका आंसर क्या होता है आपका 1 के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते आइएगा। इसको तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं फिलहाल, 2 का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
फिर देखिए, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा इतना तक। चलिए एक और स्टेप ले लेते हैं। अब देखिए फिर इस तरह के लॉग में देखिए तो स्टार्टिंग का बेस आपका क्या है 5 है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एज ए आर्गूमेंट होगा। और इस आर्गूमेंट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस आर्गूमेंट को आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है आपका 5 ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इधर की ओर आ जाते हैं। देखिए 5 टू द पावर 1 क्या होगा, 1 मिनट इसको लिख लीजिए आप लोग, लॉग बेस 3 और आर्गूमेंट आपके पास है 2 + x इक्वल टू क्या 5 टू द पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ही लॉग है और इस लॉग में देखिए तो आपके पास बेस ये है, तो अगर हमको ये आर्गूमेंट कैलकुलेट करना होगा तो हम लिख सकते हैं 2 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है आपका 243, देख लीजिएगा आप लोग, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 243 - 2। देखिए हम कितना प्रोसेस है सिस्टमेटिकली बनाया है, ऐसे ही आप लोग सोचेगा, ठीक है, तो आप लोग का भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए हम पहले लिखते जाएंगे लॉग बेस 2 और यहाँ से आप लोग सॉल्व करें, इधर से राइट से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 9 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्या करेगा, हमेशा राइट से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं वैसे। तो आप इसको फिर क्या करें, फिर आप लॉग बेस 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए तो आर्गूमेंट का पावर है समथिंग है, मतलब 3 का पावर 2 है, तो ये क्या होगा जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा। अब देखिए ये log 3 विद बेस 3 क्या होता है आपका 1 होता है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि आर्गूमेंट और बेस अगर सेम होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या दे देगा आपका 1 के इक्वल दे देगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा log 2 विद बेस 2। अब बताइए जब ये दोनों जब सेम है तो आंसर क्या होता है आपका, याद होगा, आर्गूमेंट है बेस सेम है तो क्या होगा आंसर 1 होगा। और बताइए कि बेस अगर कुछ भी हो, ठीक है, बेस अगर कुछ भी होता है, अगर आर्गूमेंट 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। या वैसे भी बना सकते हैं, देखिए वो तो रियलिटी है आपका, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं लॉग, देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 1 को लिख सकते हैं 2 का पावर 0 लिख सकते हैं और ये आपका उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू क्या होगा 1 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके पास क्या है 5th नंबर क्वेश्चन, लॉग ये आपका 2 है, बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ बेस आपका क्या है 3 है और यहाँ आपका आर्गूमेंट क्या है 9 है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे फिर आप क्या करेगा, स्टार्टिंग से सॉल्व करेगा। जस्ट ए मिनट, आई थिंक 4, 1 मिनट, आप लोग 4 को आप लोग क्या करेगा 5 कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 5 है, सॉरी आप 5 को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 4 पे आते हैं हम लोग, 4 आपका क्या है यहाँ पे, इसको चेंज कर लीजिएगा, 4 को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 4, ये 2 है और ये आपका क्या है 16 है, ठीक है, यही चीज़ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेगा, देखिए ये तो बहुत आसान है। फिर आप क्या करेगा, राइट से सॉल्व करेगा, log 4 है इसका बेस और इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। आई थिंक 2 टू द पावर 4 क्या होता है आपका 16 होता है, ठीक है। तो 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, बेस यही रहेगा और आपका ये जो आर्गूमेंट का जो पावर है वो आर्गूमेंट का पावर आगे आ जाएगा और ये आपके पास रहेगा log 2 विद बेस 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं log बेस 4 है, ये 4 इंटू ये आर्गूमेंट है, बेस आपका सेम हो गया, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब आर्गूमेंट और बेस अगर आपका सेम रहेगा तो वो आपका क्या दे देगा, आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका रहा 4th क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको पहले जल्दी से नोट करिए।
करना है, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, लॉग बेस में a है, उसके बाद आपके पास है m मल्टीप्लाइड ये क्या आपके पास फिफ्थ रूट ऑफ n, फिर ये क्या आपका क्यूब रूट ऑफ p, फिर आपके पास है सेवेंथ रूट ऑफ q। देखिए इसको देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। आप लोग पढ़े होंगे log a बाई बी, ठीक है, ये पढ़े होंगे रिजल्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी था log a बाई बी, क्या होता है आपका log a माइनस log b, यही होता है, ठीक है। log a बाई बी का मतलब क्या होता है, log a माइनस log b, आपका सेकेंड प्रॉपर्टी था, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो ये पूरा का पूरा एज a है, ये पूरा का पूरा एज क्या है आपका b है, तो इसको भी वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, log, और ये आपके पास हो जाएगा m मल्टीप्लाइड फिफ्थ रूट ऑफ n, और माइनस क्या हो जाएगा आपका log क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ p मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा आपका सेवेंथ रूट ऑफ q। ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए इसको आप लोग अब इरेज कर लीजिए, ठीक है। हम उस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 2 से लिख सकते हैं कि जब अगर आपका ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, log a बाई बी में लिख सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसको लिख सकते हैं log m विथ बेस a प्लस क्या हो जाएगा आपका log q फिफ्थ रूट ऑफ n विथ बेस a। बेसिस सेम होगा बट आपका क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा log, ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ p प्लस, यहाँ भी देखिए तो मल्टीप्लिकेशन में तो सेपरेट हो जाएगा विथ प्लस साइन, और ये आपका हो जाएगा सेवेंथ रूट ऑफ q। यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं log m विथ बेस a प्लस, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा log, और ये आपके पास देखिए इसको लिख सकते हैं n टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 1/5 होगा, क्योंकि फिफ्थ रूट ऑफ 5 है, जब इसको ब्रेक करेंगे आप लोग तो क्या होगा 1/5 होगा, माइनस देखिए ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा log, ये बेस तो a रहा, p का पावर क्या हो जाएगा आपका 1/3 होगा, फिर ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका log, और ये q का पावर क्या हो जाएगा आपका, ये q है a नहीं है, ठीक है, 1/7 हो जाएगा। अब देखिए आर्गूमेंट का जो पावर समथिंग है तो वो समथिंग क्या होगा आपका उठ के चलाएगा आगे, उठ के आगे चलाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 log n विथ बेस a, फिर यहाँ से देखिए तो ये आपका पावर उठ के आएगा 1/3 log p विथ बेस a, और फिर ये आपका 1/7 आगे उठ के आएगा तो log q विथ बेस a। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए है था ना लिखा हुआ कि एक्सप्रेस करना log m विथ बेस a में, log n विथ बेस a में, log p विथ बेस a में, log q विथ बेस a में, ठीक है। तो यहाँ देखिए m में भी आ गया, n में भी आ गया, p में भी आ गया, q में भी आ गया, ठीक है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या लगा हुआ है, प्लस है माइनस है, बट आपका जो भी मेन था मतलब ये log m विथ बेस a, log n विथ बेस a, log p विथ बेस a, log q विथ बेस a, इस तरह के फॉर्मेट में आ चुका है। पहले यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर्टी 4 आई थिंक यस प्रॉपर्टी 4 याद रखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको कैसे सॉल्व करें, 0.8 को वैसे रहने दिए, 1 वैसे ही रह जाएगा। देखिए तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, क्या ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे आपके पास 1 है, देखिए 3 है। चलिए ये जो आपका जो 2 जो दिख रहा है ये ज़रूर आपका क्या होगा, आर्गूमेंट का पावर होगा। याद करिए प्रॉपर्टी 3, ठीक है, आर्गूमेंट का पावर जो होता है वो आगे उठ के आ जाता है, तो यहाँ हम बैक गियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 जो है वो आपका वो 8 का ज़रूर पावर होगा, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका log 5 विथ बेस 65। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.8, ये 1 प्लस, अब बताइए यहाँ पे ये 3 और 3 मैच कर गया, तो प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा 4, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 में याद होगा a टू द पावर log ऑफ n विथ बेस a। अगर ये दोनों मैच करता है तो जो यहाँ पे दिख रहा है आर्गूमेंट वही आंसर आता है।
तो 8 का पावर 2 हो जाएगा आंसर। और ये आपका क्या है, इस सब का पावर कितना आपका दिया हुआ, log 65 विद बेस 5। तो ये रहा आपका 0.8, ये क्या हो जाएगा 1 + 8 टू द पावर 2 क्या होगा 64 होगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है log 5 विद बेस 65। तो यहाँ से इसको आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.8 हुआ और ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए तो 65 बना, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा log 5 विद बेस 65। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं ध्यान दे रहे हैं, अगर सिंसियर वॉच नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग को डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जितना हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़िए, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे 65 और यहाँ 65 दोनों सेम आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि जो आर्गूमेंट दिख रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो 0.8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब देखिए 8 और 9, देखिए 8 और 9 अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो नहीं कुछ आता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी कुछ होगा, तो हम PDF में भी दिए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी कुछ होगा तो आप लोग क्या करेगा, जब नहीं कुछ आता है समझ में, ठीक है, जब नहीं कुछ समझ में आता है तो आप लोग को हम वैसे भी बताए हुए हैं कि आप x मान लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप लोग x मान सकते हैं, ठीक है, x तो मान ही सकते हैं आप लोग, इसको मान लीजिए आप लोग x मान लीजिए। तो क्या इस 8 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 टू द पावर x। अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम हो गया कि अब यहाँ कैसे बनेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बेस को सेम कर सकते हैं। तो बेस को सेम कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 का पावर 3 और इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 का पावर 2, और ये ऑलरेडी क्या है इसका x पावर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर मल्टीप्लाई होता है क्या होगा 2x, दोनों का बेस सेम हो गया तो 2x की वैल्यू क्या 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। एक तो ये तरीका है आप लोग के पास जब कुछ नहीं आता है तो, ठीक है, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक और तरीका है जो हम प्रॉपर्टी हम हो सकता है तो आगे हम बताएंगे। तो उसमें देखिए उसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास log 4 और ये 8 है, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, log लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 3। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है, सेकेंड मेथड है। चलिए 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और आप लिख सकते हैं क्या चीज़, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि अगर इस तरह का जब भी सिचुएशन होता है कि आर्गूमेंट का पावर भी समथिंग है और बेस का पावर भी समथिंग है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आर्गूमेंट का पावर आता है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आर्गूमेंट का पावर आता है तब जाके बेस का पावर आएगा, ठीक है। और फिर हम लिख सकते हैं लॉग, ये जो रियल आर्गूमेंट है और जो रियल बेस है उसको लिख दीजिए, और ये रियल तो आप लोगों को पता ही होगा जब दोनों सेम होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आपका आंसर आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और 9 देखिए, 9 भी आई थिंक वही है उसी तरह का, देखिए 9 में भी देखिए 9 आपका क्या है, log 1/9 बेस है और ये आपके पास है 27√3, ठीक है, यही चीज़ कैलकुलेट करना है। तो हमको नहीं पता है तो हम क्या लेट करेंगे यहाँ पे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, x लेट कर सकते हैं। तो आप लेट कर लीजिए log 27√3 विथ बेस 1/9 को आप लेट कर सकते हैं x, ठीक है, x लेट कर लिए। अब x लेट करने के बाद देखिएगा तो इस चीज़ को अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, 27√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 टू द पावर x, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए ये इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और इसको जो आप फ्री करेंगे तो क्या होगा 3 का पावर आपका 1/2 होगा, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 का पावर -2, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा। देखिए बहुत बेसिक चीज़ सब है। चलिए इन दोनों को ऐड अप करेगा तो देखिए तो दोनों का बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा ऐड करके 7/2 आएगा और यहाँ पे आपका -2x आ जाएगा। देखिए अब दोनों का बेस सेम हो गया तो -2x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7/2 के इक्वल होगा, ठीक है, ये होगा
-2x की वैल्यू क्या होगा 7/2 के इक्वल होगा, मतलब पावर को सेम कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -7/4 होगा। एक तो ये तरीका हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि इसको अगर इस सेकंड मेथड से बनाना तो सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए आपको देखिए सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तब जाके आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से सोच सकते हैं क्वेश्चन को। लॉग देखिए 1/9 को हम लिख सकते हैं क्या 3 का पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये देखिए 27√3 को अभी जस्ट हम लिखे हैं, क्या चीज़ लिखे हैं यहाँ पे 27√3 को देखिए, तो इसी को सॉल्व किए ना, इसी को हम सॉल्व किए, इसी को सॉल्व करके क्या आया आपका 3⁻7/2। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या 3 क्या हो जाएगा आपका 7/2। और अभी हम एक जस्ट प्रॉपर्टी बताएं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आर्गूमेंट का पावर आता है तो रख दीजिए पहले आर्गूमेंट का पावर, फिर उसके बाद क्या होता है बेस का पावर, तो बेस का पावर क्या है -2 है, और फिर क्या हो जाएगा लॉग रियल का आर्गूमेंट एंड आपका क्या हो जाएगा रियल का बेस, ये हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये 2 जगह होता है 4, ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या हो जाएगा -7/4 के इक्वल आ जाएगा। देखिए आप कोई भी मेथड से बनाएगा आंसर क्या होगा आपका वही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये था आपका कुछ बेस चेंज थ्योरम पे। देखिए बहुत ही अच्छा थ्योरम है बेस चेंज थ्योरम। देखिए बेस चेंज थ्योरम क्या बोलता है आपका, अगर आपके पास है log a विथ बेस b, ठीक है, अगर आपके पास log a विथ बेस b है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर को पहले आप रख लीजिए, बाई क्या कर लीजिए डिनोमिनेटर कर लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका बेस हो जाएगा, समझ में आया। देखिए log a विथ बेस b है तो पहले आप आर्गूमेंट जो होगा वो एज ए न्यूमरेटर काम करेगा और आपका जो बेस है वो क्या करेगा डिनोमिनेटर काम करेगा। और अब क्या कर सकते हैं बेस का सिलेक्शन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे बेस अगर आप c यूज कर रहे हैं तो मजबूरी में यहाँ भी आपको c यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। c यहाँ पे अगर आप बेस यूज कर रहे हैं तो मजबूरी में यहाँ भी c आपको यूज करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेस कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव ही होगा रियल नंबर एक्सेप्ट यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, यूनिटी का मतलब क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बेस का सिलेक्शन हम लोग के मन पे डिपेंड करता है। बेस अगर ऊपर हम लोग 2 यूज करेंगे तो यहाँ भी 2 यूज करेंगे, 3 यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेस कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, बस क्या नहीं होगा आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। जैसे मान के चलिए, वैसे भी हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि बेस कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा बट 1 नहीं होगा। जैसे मान के चलिए अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है log 5 विथ बेस 1, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या बोलते थे कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही बात है। अब देखिए कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं log 5 बाई, एक मिनट, log 5 बाई क्या लिख सकते हैं इसको log 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि बेस कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। बेस अगर यहाँ पे हम 2 रख दिए अपने मन से तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। अब बताइए ये log 5 विद बेस 2 ये आपका इरेशनल नंबर है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका वैल्यू देगा ही, ऑब्वियसली देगा वैल्यू। log 5 विद बेस 2 कल भी बताए थे कि log 5 विद बेस 2 एक इरेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन बताइए log 1 क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। जब log 1 0 होता है, बेस कुछ भी रहे, log 1 0 होता है, तो बताइए नीचे 0 का भी हो सकता है, नीचे कभी 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बेस क्या करिए 1 को आप नहीं कंसीडर कर सकते हैं। आप बेस कुछ भी यूज कर सकते हैं बट आपका क्या होगा 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका बेस जो होगा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है बट आपका क्या होगा 0 के इक्वल नहीं, 1 के इक्वल नहीं होगा। देखिए अगर हम 1 यहाँ पे रखेंगे log 5 विद बेस 1 तो हम इसको ऐसे मतलब कट कर दिए, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइन होगा। अब देखिए इसी को अगर हम बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो log 5 विद बेस 1, तो जो आपका
आर्गूमेंट है वो एज ए न्यूमरेटर और जो आपका बेस है वो एज ए डिनोमिनेटर काम करेगा। अब बेसिस का सिलेक्शन होगा तो बेस यहाँ पे हम अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए log 5 विद बेस 2 आपका कोई ना कोई इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। ये कौन सा देगा? आपका इरेशनल नंबर देगा। आप लोग को सब बताए हुए हैं पीछे, इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। और ये आपका log 1 क्या होता है? आपका 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी रहे, डिफाइन होने वाला, ठीक है। तो log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो समथिंग बाय 0 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बेसिस का सिलेक्शन हम लोग के मन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास दे दिया log 7 विद बेस 2, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे क्या हम लोग? log 7, ठीक है, बाई क्या लिख देंगे हम लोग? log 2। और अगर आपको बेस यूज करने का मन है 10 तो 10 यहाँ लगाइए, तो मजबूरी में भी यहाँ पे 10 लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यही आपका है बेस चेंज थ्योरम है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर हम क्या करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, देखिए कोई स्टूडेंट का मन किया कि सर आप इसको log 7 रख दीजिए और फिर आप क्या कर लीजिए? log 2 रख दीजिए और यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए। तो देखिए बेसिस आपका क्या हुआ? सेम नहीं हुआ। तो जब बेसिस सेम नहीं हुआ तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा। अगर यहाँ पे बेस का सिलेक्शन अगर आपका 3 है तो नो डाउट यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम प्रूव कर देते हैं कि कैसे आपका log ऑफ a विद बेस b जो होगा वो आपका यही होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। में प्रूफ से आप लोग डरिए मत, बहुत सारे स्टूडेंट प्रूफ से डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं log a विथ बेस c इक्वल टू x, ठीक है, ये लेट कर लेंगे। और तो यहाँ से देखिए, तो जब इसको अगर हम x लेट कर लिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं a का वैल्यू क्या हो जाएगा? c टू द पावर x। कोई डाउट यहाँ से? चलिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? log b विथ बेस c को हम क्या कर सकते हैं? y लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका c टू द पावर y, ठीक है। बात यहाँ तक, ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन रहा, ठीक है। या इसको फर्स्ट एक मिनट, इसको फर्स्ट मत मानिए। अब देखिए a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? c का पावर x हो गया। अगर मान के चलिए अगर हमको c कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो c कैलकुलेट करना है तो c इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे c इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? a टू द पावर 1/x लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ऐसे कैसे हो गया? देखिए अगर आपको लिखना होता है x² इक्वल टू 25, देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए ये अगर आपको x लिखना होगा तो कैसे लिखेगा आप लोग? ये जो पावर 2 है, ये जो पावर 2 है क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है 1/2। ये 2 है, जब इस पर आएगा तो क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तब ना हम लोग इसको क्या करते हैं? ऐसे बंद करते हैं, ये क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वही बात है, अगर आपको c कैलकुलेट करना है तो ये x दिख रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं कुछ है, मतलब 1 है, तो मतलब a का पावर 1/x हो जाएगा। तो अब इसको मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये बात समझ में आया? फिर से देखिए, अगर x² इक्वल 25 है तो अगर x निकालना होगा तो जो भी पावर दिख रहा है इसका जस्ट क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर a इक्वल टू c का पावर x है तो अगर हमको c कैलकुलेट करना है तो यहाँ जो दिख रहा है इस वाले पे जब आएगा तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से भी c निकाल सकते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो y दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? b टू द पावर क्या हो जाएगा? आपका 1/y हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, तो देखिए दोनों का क्या है कि आपका LHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा? आपका दोनों का अगर LHS इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1/x मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? b टू द पावर 1/y। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है कि अगर आपको a को फ्री करना है, ठीक है, a को फ्री करना है तो फ्री तभी हो सकता है जब यहाँ पे ऊपर x से मल्टीप्लाई करेगा, तब ना आपका x/x क्या होगा? 1 होगा और आपका फ्री हो जाएगा। तो हम दोनों के पावर को क्या करते हैं? हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, दोनों के पावर को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 1/x और फिर ये क्या हो जाएगा? b का पावर क्या हो जाएगा? x इंटू 1/y, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा? a का पावर 1 और ये क्या हो जाएगा? b का पावर, इसको रहने दीजिए, 1 तो कैंसिल आउट हो ही गया। a इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी टू द पावर एक्स बाई वाई, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा उल्टा कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b टू द पावर क्या होगा आपका x बाई वाई इक्वल टू क्या a है। तो देखिए फिर से आप उसी फॉर्म को मेंटेन करिए। कौन सा फॉर्म याद होगा आप लोग को? ठीक है, याद होगा आप लोग को कौन सा फॉर्म था? ये फॉर्म था ना। अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास क्या था, a का पावर x इक्वल टू n था, तो आप लोग x इक्वल टू याद होगा लिखे होंगे log n विद बेस a, यही था आपके पास। तो वही बात यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि अगर b का पावर x बाई वाई इक्वल टू a है, तो अगर आपको x बाई वाई लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, log a विद बेस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए नीचे नहीं कुछ है, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x को 1 से x हो गया और y को यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, y को मल्टीप्लाई करिएगा तो आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करिएगा, आपको जो प्रूव करना है वो तो आ ही गया। ठीक है, x बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, log ऑफ a विद बेस b आ गया। ठीक है, अब देखिए log ऑफ a विद बेस b को वही रहने दीजिए, इक्वल टू आपके पास x बाई वाई है। अब देखिए x के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे log a विद बेस c, और y के प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं log b विद बेस c। देखिए कितना आसान प्रूफ था। वैसे कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन हम बता दिए हैं ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है आपका, कि अगर log a विद बेस b है, ठीक है, तो इसको अगर हमको उल्टा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 बाई, हम लोग क्या करेंगे, बेस और आर्गूमेंट को दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे होगा, 1 बाई log b विद बेस a। ये बात समझ में आया कि अगर आपके पास log a विद बेस b है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बाई, आप इसको अगर उल्टा लिखना चाहते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेगा, बेस को आर्गूमेंट में, आर्गूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, बेस पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, अगर आपके पास है log 6 विद बेस 5, तो इसको कैसे लिखेगा, 1 अपॉन log 5 विद बेस 6। ठीक है, जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है log आपके पास लिखा हुआ है log m विद बेस n। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेगा, 1 अपॉन log क्या हो जाएगा आपका n विद बेस m, ऐसे लिख सकते हैं। कई बार क्या होगा, आपका उल्टा दिया हुआ रहेगा, पहले से ही दिया होगा 1 बाई log 7 विद बेस 3। ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको उल्टा भी तो मतलब ये आप पहले से ही है उल्टा लिखा हुआ, इसको सीधा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका log 3 विद बेस 7। ठीक है, जैसे अगर आपका लिखा हुआ है 1 बाई log x विद बेस y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, log y विद बेस x। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा इसको भी प्रूफ कर देते हैं अभी हम। आप ही लोग क्या सोच रहे हैं कि सर बहुत प्रूफ करते हैं क्या प्रूफ सुन के प्रूफ देख के इरिटेट हो जाते होंगे क्या, कोई बात नहीं, चलिए आप ही लोग के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसको प्रूव करना है ये, ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पे आएंगे प्रूफ करने के लिए। देखिए आपके पास लिखा हुआ है log a विद बेस b, यही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए अभी आप कुछ देर पहले पढ़े थे कि जो आर्गूमेंट होता है वो एज ए न्यूमरेटर का काम करेगा, तो आप लिख दीजिए इसको न्यूमरेटर, और जो बेस होगा वो डिनोमिनेटर का काम करेगा। ठीक है, अब ऊपर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मजबूरी में यहाँ पे a ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ इक्वल टू अगर आपका 1 बाई इतना है, तो आप ये बताइए कि अगर इस चीज़ को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई, और जो भी आपका लॉग में होगा, जो आर्गूमेंट होगा बेस होगा, और बेस होगा आर्गूमेंट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऊपर आपको 1 लाना होगा, तो 1 लाने के लिए आप लोग को एक रिजल्ट याद होगा, फर्स्ट रिजल्ट, कि बेस और आर्गूमेंट सेम होता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं
कि रिजल्ट 1 लिखते हैं तो ऊपर 1 लाना है, तो मजबूरी में यहाँ पे ए यूज करना पड़ेगा। और ऊपर अगर बेस का सिलेक्शन ए हो गया है तो ऑब्वियसली नीचे भी बेस का सिलेक्शन क्या होगा, आपका ए ही होगा। तो देखिए अब ये दोनों सेम हो गया, बेस एंड आर्गूमेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग बी विद बेस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से हम देखिए बहुत नॉर्मल प्रूफ था। ठीक है, बहुत नॉर्मल प्रूफ था, कितना आसानी से हम लोग क्या किए, प्रूफ कर लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आप लोग के पास 4 क्वेश्चन है और देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है सॉल्यूशन, देखिएगा आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, लॉग ए विद बेस बी, ये फिर क्या है लॉग बी विद बेस सी, फिर क्या है आपके पास लॉग सी विद बेस डी। तो जब ये मल्टीप्लाई में अगर इस सब तरह करके रहता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे बेस नहीं यूज करेगा, बेस आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं यूज करेगा। ठीक है, जब अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर जब मल्टीप्लाई में रहेगा लॉगरिथम तो आप वहाँ पे बेस नहीं यूज करेगा। ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी, बेस नहीं यूज करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड लॉग बी बाई लॉग सी, बेस देना ही नहीं है जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो। और फिर क्या हो जाएगा आपका लॉग सी विद बेस बाई लॉग डी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए बेस चेन थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि लॉग ए बाई बी को लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी विद बेस सी को लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग सी, फिर लॉग सी विद बेस डी को लिख सकते हैं लॉग सी बाई लॉग डी। ठीक है, देखिए आपका कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, लॉग बी कैंसिल आउट हो गया, लॉग सी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, लॉग ए बाई लॉग डी। ठीक है, आपके पास यही बच रहा है। अब बताइए लॉग ए बाई लॉग डी बच रहा है, तो क्या आप बैक गियर का यूज करके इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए लॉग ए तो आपका वही रहेगा और ये जो डी इसका बेस रहा होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपका लॉग ए विद बेस बी है तो कैसे लिखते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी लिखते हैं। अगर मान के चले इसी को लिखना होगा इसी फॉर्म में, तो आप क्या लिखिएगा, जो आपका आर्गूमेंट ही रहेगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो बेस में आ जाएगा। तो वही चीज़ है आपके पास वही चीज़ है आपके पास कि log a बाई log d बचा। ठीक है, log a बाई log d बचा, तो log a आपका वही रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका log d है तो यही d क्या हो जाएगा, आपका बेस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आइए, ये सेकंड क्वेश्चन आपका है क्या, log 3 विद बेस 4, log 4 विद बेस 5, log 5 विद बेस 6, log 6 with base 7, log 7 with base 8, log 8 with base 9। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ भी आप वही प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, आप सिंपली क्या करिए, बाई करते जाइए, log 3 बाई log 4, फिर क्या हो जाएगा आपका log 4 बाई log 5, फिर आपका हो जाएगा log 5 बाई log 6, फिर आपका हो जाएगा log 6 बाई log 7, फिर आपका हो जाएगा log 7 बाई log 8, फिर आपका हो जाएगा log 8 बाई log 9। ठीक है, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 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 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या बच रहा है यहाँ पे, log 3 बाई log 9, यही बच रहा है। ठीक है, तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, log ये 3 रहा और यही log 9 है, ये इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, log 3 है। ठीक है, तो इसको आप देखिए log लिखिए और 9 तो आपका एज इट इज रहेगा। इसको भी अगर हमको 9 बनाना है तो 3 को हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा देखिए ये आपका 9 रहने दीजिए और 3 को लिख सकते हैं 9 टू द पावर 1/2, क्योंकि 9 टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, आपका 3 होता है। अब देखिए ये आपका आर्गूमेंट का पावर समथिंग है, तो ये समथिंग क्या होगा आपका, ठीक है, ये समथिंग क्या होगा आपका, आगे उठ के आएगा, तो 1/2 आगे उठ के आ जाएगा और ये log 9 विद बेस 9। अब ये क्या होता है, दोनों जब सेम हो गया तो आंसर क्या होता है आपका 1 होता है। तो इस तरह से 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 1/2 हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थर्ड पे आते हैं। देखिए थर्ड क्या बोल रहा है आपका, 1/log 30 विद बेस 2
प्लस 1 अपॉन log 30 विद बेस 3 प्लस 1 अपॉन log 30 विद बेस 5। अब देखिए उल्टा दिया हुआ है, तो उल्टा दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log, क्या हो जाएगा 2 विद बेस 30, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा log 3 विद बेस 30, फिर ये क्या हो जाएगा आपका log, क्या हो जाएगा 5 विद बेस 30, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए सबका बेस सेम है, 30 है 30 है 30 है, ठीक है, और सब प्लस साइन के साथ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी ये आर्गूमेंट हुआ सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग फर्स्ट पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग 2 3 या 6 5 या 30, और जब बेसिस आर्गूमेंट अगर सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फोर्थ पे। देखिए 81 टू द पावर क्या आपका 1 अपॉन log 3 विथ बेस 5। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 81 को देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, कि नहीं। 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और ये आपका ऑलरेडी पावर है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका उल्टा लिखा हुआ है 1 अपॉन log 3 विद बेस 5, तो इसको सीधा जब करेगा तो कैसे लिख सकते हैं, log 5 विद बेस 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ log 5 विद बेस 3। अब देखिए ये 4 जो है ज़रूर आर्गूमेंट का पावर रहा होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, 5 टू द पावर जरूर 4 कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4, जिसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 625 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।